कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल अपने अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। ममता बनर्जी से पूछना चाहूंगा कि हजारों के तादाद में वेस्ट बंगाल कोलकाता के सड़कों पर जो डॉक्टर्स उतरे हैं वो क्या 10 लाख रुपए के लिए कोलकाता के सड़कों पर हुई पर नारा लगा रहे हैं। मतलब कि खुद ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं टू द होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, टू द एजुकेशन मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड टू द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। आप लोगों को स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। मैं हूँ अभिषेक घटक, आप देख रहे हो द इमेज योर राइट। आज देश के हर लड़की के मन में एक डर का माहौल है और आज देश का हर पुरुष का सर शर्म से झुक गया है। मैं बात कर रहा हूँ एक 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के बारे में जिसका की रेप करके मर्डर कर दिया गया है उसी हॉस्पिटल में जहां वो एज ए ट्रेनी सर्व कर रहे थे, जहां पूरा देश इंडिपेंडेंस डे कोई सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहा था। वहीं पे हमारे देश की बेटी के साथ उसके खुद के ही हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उसे रेप करके मार दिया गया, जहां 14 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री, हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर युवा, हर महिला, हर भारतीय अपने तिरंगा को 15 अगस्त में फहराने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पे कोलकाता के सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ा था जो कि सिर्फ एक ही नारा दे रहा था, वी नीड जस्टिस। जिस राज्य की चीफ मिनिस्टर ही खुद महिला है, उस राज्य में ऐसे दर्दनाक तरीके से एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो आइए थोड़ा गौर से जानते हैं कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। 8 अगस्त रात के 11 बजे एक ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जो कि अपने 36 घंटे के शिफ्ट में थी, ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के लिए 36 आवर्स, 24 आवर या 72 आवर का शिफ्ट नॉर्मल है। रात के 2 बजे वो अपने रेगुलर मेडिकल राउंड्स करने के बाद एक ब्रेक लेने की सोचती है। उस लड़की के साथ 4 कॉलीग्स भी उन्हें ज्वाइन करती है। उन्हीं में से एक ट्रेनी थी, एक हाउस सफर थी और 2 और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थे। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में उन्होंने डिनर किया। और मैं आपको बता दूं, इस सेमिनार हॉल में जाने के लिए आपको 3rd फ्लोर की लिफ्ट यूज करके एक कॉरिडोर के थ्रू जाना पड़ता है जहां की सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। लेकिन जिस सेमिनार में मौमिता देवनाथ रेस्ट कर रही थी वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं था। आफ्टर डिनर मौमिता देवनाथ ओलंपिक्स देखते हैं और 8 अगस्त को नीरज चोपड़ा का मैच था और ओलंपिक्स खेल खत्म करके मौमिता देवनाथ अपने साथ जो 4 और कॉलीग्स थे वो सेमिनार हॉल छोड़ते हैं। और जैसे कि मौमिता देवनाथ का 36 घंटे का शिफ्ट था तो वो थक गई थी, उसके कारण वो डिसाइड करते हैं कि वो सेमिनार हॉल में ही रेस्ट करेंगे। अब मौमिता सो जाती है और रात के 3 बजे के आसपास एक इंटर्न डॉक्टर मौमिता देवनाथ को जगाती है किसी रिपोर्ट्स को दिखाने के लिए, और मौमिता देवनाथ ये रिपोर्ट्स देख के फिर से सो जाती है। यही लास्ट टाइम था जब डॉक्टर मौमिता देवनाथ को लास्ट एज अलाइव देखा गया था। अगले दिन सुबह के 7:30 बजे के करीब उसी सेमिनार हॉल से एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की बॉडी मिलती है, करीब 10 इंजरी मार्क्स के साथ। उनकी बॉडी हाफ नेकेड पाई जाती है और उनके आंखों से और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा था। सुबह के 10:55 AM के करीब उसी हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट उस लड़की के घर में कॉल करती है और कहती है आप लोगों को जल्दी आना पड़ेगा, आपके बेटी का तबीयत खराब है। ठीक 22 मिनट बाद वही सेम व्यक्ति उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। जल्द से जल्द उस लड़की के पेरेंट्स उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, लेकिन
पहुंचने के बाद उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि उन्हें 3 घंटे तक वेट करवाया गया। वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। उसके बाद परमिशन दिया गया उनके बेटी के बॉडी को देखने के लिए, मगर उनके पिताजी को बताया गया कि आप सिर्फ जाके एक फोटो खींच सकते हैं, उसके बाद आपको लौट कर आ जाना। यहाँ पे जिस पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग बात किया जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर मौमिता देवनाथ है। जब मौमिता देवनाथ के पिताजी उनके लड़की का हालत देखता है तब वो अंदर से टूट पड़ते हैं। वो कहते हैं कि उनके बेटी को रेप किया और मर्डर कर दिया गया। मौमिता देवनाथ के पिताजी ये भी कहते हैं कि मेरी बेटी तो चली गई, अब उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसे कम से कम जस्टिस मिलना चाहिए। हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा लड़की जो किया है अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकता है ना। हम लोगों का न्याय चाहिए, न्याय होने से उसका आत्मा भी शांति मिलेगा, हम लोगों का थोड़ा शांति मिलेगा। इसी के बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया जाता है और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स, फॉरेंसिक ऑफिसर्स आते हैं उस जगह की जांच करने के लिए। और इसी बीच कोलकाता के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स सड़कों पर निकल आते हैं जस्टिस की मांग करते हुए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके आंखों में जो चश्मा था उसको कूटा गया, जिसके कारण उनके आंखों का ग्लास उनके आंख में घुसकर आंख से खून निकल आया। उनके चेहरे को वाल पे घसीटा गया, जिसके कारण सेवरल वुंड्स उनके चेहरे में देखा जा सकता था। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि मौमिता देवनाथ के बॉडी से 150 मिलीग्राम ऑफ सेमेंस पाए गए, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक आदमी के नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल पेनिट्रेशन किया गया। जब पुलिस इस केस का जांच करते हैं तो उन्हें एक शख्स मिलता है जिसका नाम की संजय रॉय है। उनका ब्लूटूथ ईयरफोन उसी सेमिनार हॉल में मिलते हैं। जब पुलिस संजय रॉय को इन्वेस्टिगेट करते हैं, संजय रॉय के मोबाइल पे जब ब्लूटूथ ऑन करता है और ईयरफोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये तो क्लियर हो गया था संजय रॉय इस घटना में शामिल है। कुछ फैक्ट्स ये भी कहते हैं कि संजय रॉय खुद कहता है कि जो वो किए हैं इसमें उन्हें कोई तरह का पछतावा नहीं है, चाहे तो फांसी दे दो। लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल की सरकार क्या कर रहा है? हाँ जी, वेस्ट बंगाल की सरकार भी प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब कि खुद ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं टू द होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, टू द एजुकेशन मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड टू द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी खुद जूता पहन के कोलकाता के सड़क पे निकल जाते हैं और नारा लगाते हैं वी वांट जस्टिस। शायद दीदी भूल गए हैं कि पुलिस भी उनका है, राज्य भी उनका है और शासन भी वही कर रहे हैं। इसी के साथ ममता बनर्जी के साथ रचना बनर्जी को भी देखा जा सकता है, जो कि खुद प्रोटेस्ट कर रही है। रचना बनर्जी खुद एक प्रेजेंट एमपी है तृणमूल कांग्रेस का, और रचना बनर्जी एक वीडियो भी बनाते हैं जहां की वो मौमिता देवनाथ के साथ जो घटना घटा उसमें दुख प्रकट करते हैं। इसी के बाद हमारे वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को एक स्पीच देते हुए देखा जा सकता है, जहां की ममता बनर्जी कहते हैं कि जो बेटी गई है उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके फैमिली को ममता बनर्जी 10 लाख रुपया का भेंट दे रहे हैं। মেয়েটি তো আর ফিরে আসবে না। ওর নামে যদি আপনারা কিছু করতে চান করতে পারেন, যা টাকা লাগবে আমি দেব। হ্যাঁ, আমরা 10 লক্ষ টাকা তো দিতেই পারি। तो ममता बनर्जी से पूछना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स का कीमत सिर्फ 10 लाख, जो हजारों के तादाद में वेस्ट बंगाल कोलकाता के सड़कों पर जो डॉक्टर्स उतरे हैं वो क्या 10 लाख रुपए के लिए कोलकाता के सड़कों पर हुई नारा लगा रहे हैं? क्या 10 लाख रुपए के लिए वो रात भर कोलकाता के सड़कों पर जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं? जो राज्य कभी लोग कहते हैं कि वुमेन के लिए सबसे सेफेस्ट राज्य अगर है वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। आज निर्भया के बाद अगर सबसे दर्दनाक अगर
घटना घटा है तो वो वेस्ट बंगाल में घटा है, लेकिन कोलकाता के लोगों ने जो साहस दिखाया है वो सच में प्रशंसनीय है। इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्र भी चुप है। ये वही महुआ मोइत्र है जो कभी रूलिंग पार्टी को दहाड़ के कहती है कि मैं 49 साल की महिला हूं और अगले 30 साल तक आपसे लड़ती रहूंगी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, गटर में, सड़क पे। ये वही महुआ मोइत्र है जो इलेक्शन से पहले पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग जैसी स्पीच देती है। तो कोलकाता आज आपसे पूछना चाहती है, कहाँ गई आपकी दहाड़? आज से कुछ ही दिन बाद वेस्ट बंगाल में देवी माँ दुर्गा का पूजा होने वाला है। उस माँ को ममता बनर्जी क्या मुंह दिखाएगी जिसकी बेटी के गुनहगारों को ममता बनर्जी सजा नहीं दे पाए। और मैं बाकी स्टेट्स के सीएम, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और जितने भी लोग पावर में हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर निकाले। कभी अगर किसी लड़की फंस जाए ऐसे गंभीर समय में तो वो कॉल करने के 1-2 मिनट के अंदर पुलिस आके उस जगह पे पहुंच सके और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बचा सके। बहुत सारे स्टेट ऐसे सुविधा पे अमल कर भी चुके हैं। हमारे स्टेट असम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर निकाले हमारे बहनों के लिए, हमारे दीदियों के लिए, हमारे माताओं के लिए, जो कभी अगर किसी असुविधा में फंसे तो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उन लोगों को सहायता जल्द से जल्द मिल सके। मैं सभी बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी लड़के के ऊपर पूरा भरोसा ना करें। और अंत में मैं सभी लड़कियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हाँ, मानता हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो खराब है, लेकिन पूरा लड़का जाति ही खराब नहीं है। ऐसे बहुत लड़के हैं जो लड़कियों को बहन के रूप में देखते हैं। सभी के मन में गंदी इरादा नहीं होता है। इसे ऑल मैन लिखने से पहले एक बार सोचिएगा कि आपके पिताजी भी एक मैन है, आपके भैया भी एक मैन है। इसीलिए ऑल मैन अगर आप स्टोरी दे रहे हैं और उसमें ऑल मैन लिख रहे हैं तो एक बार सोच के देखिएगा कि सब लड़कों का इरादा गंदा नहीं होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। देखते रहिए द मैच्योर राइडर।